हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग रेज़र पे पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करते हैं अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जाएंगे हम लोग अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे टाइप करेंगे razorpay.com। तो आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन यहाँ पे अपीयर होगा। आप यहाँ अपने आप को बेसिकली साइन अप करेंगे पहले, और साइन अप के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड अपीयर होगा। तो बेसिकली इस तरह से नहीं, कुछ इस तरह से अपीयर होगा होम पे। ऑलराइट, तो आप इनिशियली टेस्ट मोड में ही काम करेंगे। तो हम लोग अभी अपने टेस्ट मोड में हैं, आपको यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। देन आफ्टर आप लोग को क्या करना है, हमें अपनी पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करने के लिए कुछ कीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और इस की मदद से रेज़र पे बेसिकली हम लोग के पेमेंट को प्रोसेस करता है। तो वो की आपको कैसे मिलेगी? वेल, आपको यहाँ सेटिंग्स दिख रहा होगा, आप यहाँ सेटिंग्स में जाएँ, कॉन्फ़िगरेशन वेबहुक्स एपीआई की। तो आप यहाँ एपीआई कीज़ पे क्लिक करिएगा और आपको कैसे जनरेट होता है एपीआई की, वहाँ पे आपको सब कुछ बेसिकली दिया रहेगा। बहुत ही सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरी एपीआई की वहाँ पे विजिबल है। ऑलराइट, सो वो करने के बाद आपको वहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एक CSV फाइल बेसिकली आपको डाउनलोड करनी होगी। आप डाउनलोड करिएगा तो उसमें आपको की आईडी और की सीक्रेट करके 2 की वैल्यू पेयर्स मिल जाएंगे, तो हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं आगे। ऑलराइट, तो ये तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने अपने रेज़र पे पेमेंट को एक अकाउंट क्रिएट किया वहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ कीज़ ली। ऑलराइट, अभी हम लोग चलेंगे अपने एप्लीकेशन में। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे का सारी चीज़ें ही सेट कर रखी हैं, कुछ ज़्यादा मेरे को यहाँ पे कोड करना नहीं है। तो मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा देता हूँ कि मैंने कैसे किया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट लिया हूँ, ये टेक्स्ट इनपुट लेआउट, और उसके अंदर एक टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट बेसिकली, और एक सिंपल सा बटन। ऑलराइट, बटन की आईडी है यहाँ पे प्रोसेस पेमेंट, और इस टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट की आईडी है अमाउंट। ऑलराइट, चलेंगे अपने मेन एक्टिविटी कॉटलिन फाइल में। ऑलराइट, सो ये हमारा कॉटलिन फाइल है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल क्रिएट किए हुए हैं, अमाउंट एडिट टेक्स्ट और प्रोसेस। और अमाउंट में बेसिकली हमारा जो अमाउंट आने वाला है एडिट टेक्स्ट में, उसका हमने यहाँ पे रेफरेंस लिया है, और यहाँ पे रेफरेंस लिया है उस बटन का। तो प्रोसेस डॉट सेट ऑन पिक लिस्टनर जब हम कॉल करेंगे, तो बेसिकली जब भी हम बटन को प्रेस करेंगे तो ये सारी चीज़ें ट्रिगर होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम अमाउंट ले लेंगे उस एडिट टेक्स्ट से। देन आफ्टर हम अमाउंट को चेक करेंगे, यदि वो एम्प्टी है तो हम बेसिकली रिटर्न कर जाएंगे इंस्टेड ऑफ मूविंग फर्दर। और यदि वो एम्प्टी नहीं है तो हम लोग बेसिकली अपने पेमेंट को स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लोगों ने अमाउंट पास किया। ऑलराइट, सो ये तो बेसिकली सिंपल सा फ्लो है हमारे कोड का। अभी मैं आपको ले चलता हूँ ब्राउज़र पे और एंड्रॉयड SDK इंटीग्रेशन, जो कि इस लिंक पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं कैसे हम लोग अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करते हैं इस चीज़ों का। सो मैं क्लिक करूँगा इंटीग्रेशन सेटअप्स पे। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ इसका इन्फॉर्मेशन दिया है, अपने वर्जन का क्या क्या इन्होंने किया है रिसेंटली, जो भी इन्होंने रिलीज़ किया उसके रिगार्डिंग। प्रीरिक्विजिट क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए अकाउंट होना चाहिए रेज़र पे का, जो कि हम लोग के पास है, और API कीज़ होनी चाहिए जो कि हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। आप सेटअप क्या करेंगे? सबसे पहले रेज़र पे एंड्रॉयड SDK। ऑलराइट, तो इसको बेसिकली कॉपी करिए और पेस्ट करिए अपने इस डिपेंडेंसीज के ब्लॉक में। ऑलराइट, सो इसके बाद आप लोग को सिंपली अपने प्रोजेक्ट को सिंक कर लेना है, और मेक श्योर करें आपके बिल्ड डॉट गडल में अंडर रिपोजिटरीज मेवन सेंट्रल ऑलरेडी एंटर हो। नहीं हो तो आप कर लीजिए, नहीं तो वो आपको यहाँ पे सजेशन भी देगा, ये आप देख सकते हैं मेवन सेंट्रल। तो ऑलराइट, इसको इतना करने के बाद हम लोग अपने प्रोजेक्ट को सिंक कर लेंगे। तो अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन को बेसिकली यहाँ पे सिंक नाउ का ऑप्शन आएगा, आप उसको कर लीजिएगा। देन आफ्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमको धीमे धीमे बताना चालू किया है कैसे हम लोग प्रोसेस करते हैं चीज़ों को। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोगार्ड्स रूल हैं, अगर आप इसको ऐड करना चाहें कर सकते हैं। ऑलराइट, ये मुझे नहीं करना है। और क्रिएट एन ऑर्डर इन योर सर्वर, तो मैं इसको बेसिकली आपको समझाता हूँ एक छोटे से डायग्राम की मदद से। तो मैं यहाँ पे पेंसिल क्लिक करता हूँ। सो मान लीजिए ये हमारा है, कैसे बताऊँ, चलिए ये M है, और ये M जो है अपना मोबाइल है, बेसिकली एंड्रॉयड क्लाइंट है, और यहाँ पे कोई है सर्वर, और यहाँ पे है हमारा रेज़र पे का जो भी सर्वर है जहाँ पे पेमेंट प्रोसेस होती है।
सो यहाँ पे ये जो आप ऑर्डर आईडी देख रहे हैं, इसको हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए मैं चलूँगा अपने पेंट पे, और हम लोग, ये हमारा बैकएंड सर्वर है जो हम लोग क्रिएट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो बेसिकली सबसे पहले हम यहाँ से एक पोस्ट रिक्वेस्ट डालते हैं अपने सर्वर को। सो मैं लिख पाऊँगा इसको PO। सो बेसिकली एक पोस्ट रिक्वेस्ट डालते हैं, और ये हमारा जो सर्वर होता है, ये सर्वर इस रेजर पे का जो सर्वर है वहाँ पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट ये सर्वर भी बेसिकली करता है। और देन आफ्टर रेजर पे हमको रिटर्न बैक करता है कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें ऑर्डर आईडी भी एक सेक्शन होता है। ऑल राइट, और यहाँ से जब हम इस ऑर्डर आईडी को रिसीव करते हैं अपने सर्वर में, देन आफ्टर हम लोग उसको रिटर्न बैक करते हैं अपने एंड्रॉयड क्लाइंट में। और इस ऑर्डर आईडी को हम लोग एज आ टोकन यूज़ करते हैं। बेसिकली ये ऑर्डर आईडी ये सिग्निफाई करता है कि हाँ, ये जो पेमेंट होने वाली है अभी के टाइम पे, ये वैलिड है। ऑल राइट, सो यदि आप प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तो ये फ्लो आपका मस्ट है, बेसिकली आपको करना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस है। इससे आपका जो फेक ट्रांजैक्शन है वो कम हो सकता है। ऑल राइट, क्योंकि बंदे को आपके सर्वर पे आना पड़ेगा और वो सर्वर उसको एक ऑर्डर आईडी देगा। तो ये थोड़ा मोर क्या कह सकते हैं, रोबस्ट तरीका है आपके पेमेंट को सिक्योर करने का। बेसिकली एक स्टेप फर्दर है। ऑल राइट, तो हम लोग अभी क्या करेंगे एप्लीकेशन में, हम लोग सिंपली ऑर्डर आईडी, क्योंकि मेरे पास कोई सर्वर है नहीं तो मैं ऑर्डर आईडी को जनरेट करूँगा नहीं। सो मैं सिंपली यहाँ से सिंपली कॉल कर लूँगा इस रेजर पे सर्वर को, और ये हमारा पेमेंट को प्रोसेस कर देगा। ऑल राइट, बेसिकली हमको एक ही चीज़ की नीड है, और वो है की आईडी। और जब आप सर्वर पे इस चीज़ को करते हैं तो आपको सर्वर पे ही एक रेजर पे का इंस्टेंस बनाना पड़ता है, जिससे आप इस रेजर पे को कॉल करते हैं। ऑल राइट, सो उस केस में हमको की आईडी और की सीक्रेट दोनों की ही रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज़ वाई वो हमको वहाँ पे प्रोवाइड कराता है अपने इस ब्राउज़र पे, जब भी हम अपने API की को जनरेट करते हैं। ऑल राइट, सो यही था टोटल जो हमारा फ्लो है, इस तरह है। लेकिन हम लोग का जो एप्लीकेशन है वो सिंपली कॉल करेगा इस रेजर पे को, और हम लोग सीधा ही पेमेंट को प्रोसेस करेंगे। ठीक है, सो ये ऑर्डर आईडी का खेल था, पूरा ऑर्डर आईडी क्या खेल था मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, प्रीलोड चेकआउट ये सब नहीं करना है अपने को। ऑल राइट, तो पेमेंट स्टार्ट करना है, जो कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना रखा है, आप देख सकते हैं हमारे मेन एक्टिविटी पे, स्टार्ट पेमेंट। ठीक, तो चलिए चलते हैं अंदर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक्टिविटी बनाया, फाइनल एक्टिविटी बनाया। मुझे नहीं लगता इसकी नीड है हमें, तो हम लोग इसको नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल हमने लिया है चेकआउट का, और उसमें अपनी की आईडी सेट की है। तो आप अपनी की आईडी यहाँ पे सेट करिएगा। मैं यहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि आप लोग देख लेंगे, है ना इसलिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं, और ऑप्शन में बेसिकली हम लोग वो इन्फॉर्मेशन पास करते हैं जो हम लोग देना चाहते हैं अपने रेजर पे अकाउंट को। ऑल राइट, तो जैसे यहाँ पे नेम है, डिस्क्रिप्शन है, थीम का जो कलर आप रखना चाहें वो रख सकते हैं, करेंसी कैसी होगी आपकी, बेसिकली अपने केस में तो इंडियन करेंसी है तो इसलिए INR है। ऑल राइट, तो यहाँ पे आप मेक श्योर करें जब भी आप अमाउंट पास करें, तो जैसे आपको मान लीजिए 10 रुपये का ट्रांजैक्शन करना है, तो 10 × 100, दैट मीन्स आपको 1000 यहाँ पे पास करना होगा। तो ये बेसिकली पैसे में लेता है अमाउंट्स को, तो इस वजह से आपको यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा उस अमाउंट में। prefill.email prefill.contact, तो यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे आपका ईमेल, और यहाँ पे आप लोग अपने मोबाइल नंबर में जैसे आपका कंट्री कोड जो भी हो आप उसको यहाँ पे अपेंड करेंगे। बेसिकली इसके प्रीफिक्स में ऐड कर देंगे, नहीं अपेंड नहीं करेंगे, प्रीफिक्स में ऐड कर देंगे। ऑल राइट, और लास्टली आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, और चेकआउट करते ही आपको एक स्क्रीन ओपन होगी, और उस स्क्रीन में ये जो आपका नेम है, डिस्क्रिप्शन है, जो भी आपका अमाउंट है, सब कुछ अपीयर होगा, और वहाँ से आप पेमेंट को प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखने में बड़ा सिंपल है ना, इतना भी नहीं। अब हम लोग चलेंगे अपने मैनिफेस्ट में, और यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमको ऐड करनी है एक्स्ट्रा। सो सबसे पहले तो क्वेरीज, यदि आप चाहते हैं कि आपका जो पेमेंट गेटवे है वो फ़ोन पे या फिर गूगल पे दोनों को ही सपोर्ट करे, तो आपको यहाँ पे कुछ क्वेरीज लिखनी होंगी। ये बेसिकली चेक करता है कि ये एप्लीकेशन इंस्टॉल है या नहीं, और इंस्टॉल होता है तो आपका पेमेंट को प्रोसेस करेगा। तो उसके लिए आपको ये ब्लॉक ऑफ कोड ऐड करना पड़ेगा अपने मैनिफेस्ट में। ये विद इन अ मैनिफेस्ट होगा, एप्लीकेशन टैग के अंदर नहीं होगा। ऑल राइट, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे, यदि आप एंड्रॉयड 30+ SDK वर्जन यूज़ कर रहे हैं
ऑलराइट। सो उस केस में आपको यहाँ पे अपना खुद का रिसीवर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, और एक्टिविटी जो भी उसकी है अपने रेजर पे पेमेंट गेटवे की, आपको उसको भी यहाँ पे ऐड करना होगा। और मेटा डेटा में आपको आपका जो की आईडी है वो यहाँ पे ऐड करना होगा। तो ये सारा प्रोसेस है। ऑलराइट, इतना करने के बाद यदि आप एप्लीकेशन को रन करेंगे तो आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन होगा और सारे जो आपके पेमेंट हैं वो प्रोसेस होंगे। तो मैं काम करता हूँ, मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा तेज़ बोल गया, तो मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे रेजर पे पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑलवेज डिपेंडेंसीज। सो डिपेंडेंसी हमारी ये रही, और हमें build.gradle में मेवन सेंट्रल देखना होगा ऐड है या नहीं। ऐड होगा तो बेसिकली सिंक नाउ पे क्लिक कर देंगे, और सिंक नाउ पे क्लिक करने के बाद हम लोग चलेंगे अपने मेन एक्टिविटी में। कहाँ गया मेन एक्टिविटी, ये रहा मेन एक्टिविटी। तो मेन एक्टिविटी में हमारा जो लेआउट है आप देख सकते हैं, लेआउट में एक सिंपली टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट है और एक बटन है, ठीक है। और यहाँ पे उन दोनों का रेफरेंस है, और जब भी ये बटन क्लिक होगा तो हम लोग अमाउंट ले लेंगे एडिट टेक्स्ट से और उसको चेक करेंगे पहले। अगर सही हुआ तो यहाँ पेमेंट को हम लोग स्टार्ट कर देंगे। और पेमेंट स्टार्ट होते ही सबसे पहले चेकआउट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसमें उसकी की आईडी सेट करेंगे जो हमको मिली होगी, और देन आफ्टर एक जेसन ऑब्जेक्ट बना के उसमें जो भी अपनी की वैल्यू पेयर है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। सो हमारे केस में नेम है, डिस्क्रिप्शन है, थीम का कलर है, करेंसी है इंडियन, और यहाँ पे जो भी हमारा अमाउंट है। और मेक श्योर करें जो आपका अमाउंट हो वो पैसे में हो इंस्टेड ऑफ रुपीज़। तो जैसे आपको 10 रुपये का ट्रांजैक्शन करना है तो वो 1000 आप यहाँ पे पास करेंगे, आपका ईमेल, आपका मोबाइल नंबर, ठीक। चेकआउट डॉट ओपन। दिस इसलिए पास कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पेमेंट रिजल्ट लिसनर हम लोग एक इंटरफेस है जो कि प्रोवाइड किया गया है रेजर पे के द्वारा, जिसमें हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। इस वजह से यहाँ पे मैं दिस पास किया हूँ, क्योंकि हम लोगों ने इसको ऑलरेडी अपने क्लास में इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास वो दोनों मेथड्स हैं, ऑन पेमेंट सक्सेस जब भी हमारा पेमेंट सक्सेसफुल होगा, ऑन पेमेंट एरर जब भी हमारा पेमेंट में कोई एरर आएगी किसी भी कारणवश। तो ये सारा फ्लो है। और इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ ब्राउज़र पे, और यहाँ पे भी आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद आप लोग को एपीआई कीज़ क्रिएट करनी है। देन आफ्टर आपको वही जो इम्प्लीमेंटेशन जो कि हम लोग हमने build.gradle में ऐड करेंगे, और build.gradle एप्लीकेशन लेवल फाइल में मेवन सेंट्रल को ऐड करेंगे, जो कि ऑलरेडी होता है तो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे आपको। ऑलराइट, सो ठीक है। यहाँ पे उसने की आईडी सेट की हो जो हम लोगों ने स्टार्ट पेमेंट के फंक्शन में ही कर रखा है। प्रो गार्ड रूल हम लोग यूज़ कर नहीं रहे हैं। यहाँ पे ऑर्डर क्रिएट करना है तो मैंने आपको बताया कि सर्वर पे कैसे क्रिएट करते हैं और क्या इसका फंक्शनैलिटी होता है, मतलब कैसे इसका फ़्लो होता है। तो मैं आपको फ़्लो भी समझा देता हूँ। अपना मोबाइल डिवाइस है, इसने एक पोस्ट रिक्वेस्ट डाली अपने सर्वर को, सर्वर ने एक रेजर पे का इंस्टेंस बनाया जिसमें उसने की आईडी और की सीक्रेट दोनों का यूज़ किया, और उसकी मदद से उसने यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट डाला जो भी विथ एन अमाउंट, कितना अमाउंट इसको करना है पेमेंट, और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो। और ये रेजर पे हमको कुछ एक ऑब्जेक्ट एज ए रिस्पॉन्स रिटर्न किया, उसमें ऑर्डर आईडी भी एक पेयर होगा। तो वो ऑर्डर आईडी को हम लेकर अपने मोबाइल में डाल देंगे, और हमारा मोबाइल जो है उसके बाद यहाँ से ट्रांजैक्शन को प्रोसीड करेगा। ये तो हो गया सेकेंड मेथड, जिस केस में हम लोग के पास सर्वर हो, और हम लोग के पास सर्वर अभी है नहीं, तो उस केस में हम बेसिकली ऑर्डर आईडी को नहीं भेजते हैं, ठीक है। तो ये लर्निंग पर्पस से तो ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन लेवल पे आप लोग को ऑर्डर आईडी को क्रिएट करना पड़ेगा, वो मतलब सिक्योरिटी उस केस में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये टोटल फ्लो हो गया इस चीज़ का। ऑलराइट, सो एट द लास्ट हम लोग यहाँ पे अपने पेमेंट को प्रोसेस करते हैं, और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये एप्लीकेशन रनिंग टाइम पे कैसा दिखता है। ऑलराइट, तो मैं आपको अपना मोबाइल का स्क्रीनशॉट ही दूंगा, तो उस केस में मेरे कोई आवाज़ आपको नहीं आएगी। तो आप एक काम करिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पहले, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ। ऑलराइट, थैंक यू।